हेलो हाय बच्चों, मेरा नाम आकांक्षा है। वेलकम टू सुक्सिस्ट एग्जाम। और आज हम पढ़ेंगे यूपी कांस्टेबल के लिए रीजनिंग। रीजनिंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इजी भी है। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो रीजनिंग, तो रीजनिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बहुत इजी है, बहुत इजी पेपर होता है। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, जितने भी चैप्टर्स हैं, अगर उनके आपने 100 क्वेश्चंस भी अगर प्रैक्टिस करी है, तो ये आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। और हमें पता है कि अब हमारा एग्जाम जल्दी ही आने वाला है, तो हम ऐसा पढ़ेंगे जो आपके लिए कम टाइम में एक आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल हो, अच्छा हो, लाभदायक हो। तो हम ऐसे ही कुछ प्लान करेंगे। तो फर्स्ट आज हम पढ़ेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ देर का, जैसे 10 मिनट का एक थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दूंगी इस टॉपिक पे, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि ये कोडिंग डिकोडिंग में अगर आपकी कुछ भी आपने पढ़ा हुआ है या नहीं भी पढ़ा है, तो आपको अगर कुछ भी आपका डाउट है वो आपका क्लियर हो जाए। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो उसमें अगर कुछ डाउट है वो क्लियर हो जाए, नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको फिर से समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे देखो कोडिंग एंड डिकोडिंग, इसमें हमें कुछ नहीं करना। इसमें हम जो भी पढ़ते हैं वो अल्फाबेट्स के बारे में पढ़ते हैं। अल्फाबेट्स क्या होता है? अल्फाबेट्स आपने बचपन से पढ़ रखा है। आई थिंक सबने बचपन से ही पढ़ रखा होगा अल्फाबेट्स के बारे में। क्या होता है अल्फाबेट्स? ए से लेकर जेड तक हमने नर्सरी में पढ़ा है ना। जब हम प्री प्राइमरी पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं ना, ए बी सी डी, ऐसा वही वही चीजें हमें यहाँ पे इसी से बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपको। तो देखो ए से लेकर जेड तक हमने बस ये पढ़ा। तो ये अल्फाबेट्स जो ए से लेकर जेड होते हैं, तो अगर अभी पहले मैं लिख कर दिखाऊंगी आपको सारा। ए से लेकर जेड तक मैं लिखूंगी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो बच्चों देखो, यहाँ पे आपने जो भी चीजें करी वो हमने क्या करा, हमने जाना कि ए से लेके जेड तक ये जो हम बचपन में पढ़े रहते हैं अल्फाबेट्स, ये हमें यहाँ भी पढ़ना है। बट हमें सिर्फ यहाँ पे ही नहीं पढ़ना, हमें इसकी प्लेस वैल्यू भी जाननी है। जैसे ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, बी का 2 होता है, 3 होता है, और सो ऑन सबका हम जेड तक ऐसा ही लिख देंगे। ठीक है, 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो बच्चों देखो, यहाँ से ये आपकी पूरी अल्फाबेट्स हैं ए से लेकर के जेड तक। अब आप बोलोगे मैम ये प्लेस वैल्यू है, हम इसको लर्न करने में हमें दिक्कत होगी। बिल्कुल भी नहीं, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे इसमें तो आपको सारे प्लेस वैल्यू लर्न हो जाएंगे। कुछ कुछ तो इतने इजी है कि आपको पता है कि अल्फाबेट्स 26 होते हैं, जेड 26 पे आता है। तो जेड अगर हमारा 26 पे आता है तो आप ये चीज देख सकते हो, ये तो आपको लर्न नहीं होगा कि अरे जेड तो हमारा 26 पे आ रहा है, ये तो आपको बिल्कुल लर्न होगा। स्टार्टिंग के 4 देख लो, जैसे ए बी सी और डी, ये जो है ये भी आपको लर्न होंगे। ए बी सी डी 1 2 3 4 5 ई और 5 पे ये सारे लर्न होते हैं बच्चों को, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर हम बात करें, हमारे पास 5 वर्ड है, ई जे ओ टी वाई, ई जे ओ टी और वाई। ये जो बच्चे बाबू हमारे, ये जो है, ये जो नंबर्स है, ये बहुत इजी है, क्योंकि ये जो भी नंबर्स है ना, ये 5 के मल्टीपल है। जैसे देखो, ई 5 पे आता है, ये 10 पे आता है, ये 15 पे आता है, ठीक है, ये 20 पे आता है और ये 25 पे आता है। तो मान लो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि आप मुझे ये बताओ कि जो टी की प्लेस वैल्यू है, टी की प्लेस वैल्यू कितनी है, कोई आपसे अगर ये पूछ रहा कि टी की प्लेस वैल्यू कितनी है, तो आप सीधा पढ़ोगे, अच्छा मैंने 5 डिजिट पढ़ा था, ई जे ओ टी वाई, टी की पढ़नी है ई जे ओ टी 5 10 15 20, मतलब टी की जो प्लेस वैल्यू है, टी की प्लेस वैल्यू मुझे समझ में आ गया कि ये 20 है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया।
समझ में आया तो प्लीज सेशन को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ठीक है, जितने भी नए बच्चे हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम करेंगे पहले, बट हम पहले जो बेसिक्स है उनको समझ ले, फिर हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। देखो, तो जो भी हम क्वेश्चंस हमने पढ़ा, मतलब हमने जो भी अभी इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी, चैप्टर के बारे में जो भी हमने पढ़ा, जो भी चीज़ें हमने पढ़ी उसके बारे में इंट्रोडक्शंस में, तो उसके जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो क्वेश्चंस में करेंगे, बट उससे पहले हम थोड़ा और इसमें पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब क्या है बच्चों, थ्योरी पार्ट में, क्योंकि हमें पहले एक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो वो ज़्यादा बेहतर है कि अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो, अब जो इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, कि आप पूछोगे कि मैम कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इसमें, तो बच्चों 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। जितने भी नए बच्चे हैं जिन्होंने आज कभी पढ़ा नहीं है, अभी उन्होंने बेसिक से स्टार्ट करा है, तो उनके लिए है कि बच्चों जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना, वो होते हैं लेटर टू लेटर और लेटर टू नंबर, ठीक है। फर्स्ट इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है बच्चों लेटर टू लेटर, लेटर टू लेटर, और सेकेंड जो क्वेश्चन आता है इसमें लेटर टू नंबर, ठीक है बच्चों, लेटर टू लेटर और लेटर टू नंबर। अब आप मुझे ये बोलोगे कि मैम लेटर टू लेटर है, लेटर टू नंबर है, ठीक है, बट लेटर टू लेटर तो समझ में आया, लेटर टू नंबर क्या होता है? जो हमने प्लेस वैल्यू पढ़ी सेम वही चीज है, बट लेटर टू नंबर में बस उतनी चीजें नहीं होती, लेटर टू नंबर में एक और चीजें होती हैं। जैसे देखो बच्चों, जैसे मैं फिर से लिख रही हूँ ए से लेके जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, और एम के बाद जो एन से हम जेड तक लिखेंगे उसको रिवर्स ऑर्डर में एम से लेकर के ए तक लिख देंगे। जैसे कि एम के आगे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ठीक है बच्चों। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि m के अपोजिट क्या होता है, m का उल्टा क्या होता है, तो m का उल्टा n होता है, या l का उल्टा o होता है, k का उल्टा p होता है, j का q होता है, सेम a का z होता है, b का y होता है और c का बच्चों z होता है। कुछ नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, इसमें बस यही है कि यहाँ पे आपको समझना है बेसिक चीजें, मैं जो आपको समझा रही हूँ वो समझना है, और घर जाकर के, घर पे रह करके, आप तो घर पे ही हो, ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, घर पे जो है वो बस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस लगाते रहो। 1 2 3 4, हमें सबकी प्लेस वैल्यू पुट कर देनी है, डाल देनी है, जिसकी जो प्लेस वैल्यू है वो पुट कर देनी है। 7 ठीक है बच्चों। तो मान लो कि हमारे पास एक ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, मान लो एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैं ले रही हूँ कि हमारे पास है ए के ओ और एन, ठीक है बच्चों, ए के ओ एन है, और यहाँ पे हमें दी हुई है 26, ठीक है, और के का हमें दिया हुआ है 16, ओ का 15 और एन का 13। तो हमें निकालना है बी आई एच और जी, इसका कुछ कोड निकालना है। तो यहां से आप दिमाग लगा सकते हो कि ए का कोड 26 आ रहा है, के का 16 आ रहा है, ओ का सॉरी 12 आ रहा है, ठीक है, 15 नहीं 12 कर दो इसको, 16, ओ का 12 आ रहा है, एन का 13 आ रहा है, ऐसा क्यों? अब देखो, ए किसके अपोजिट है, ए हमारा जेड के अपोजिट है, हमने देखा, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ आपको दिखेगा, ए जेड के अपोजिट है, ठीक है, ए की प्लेस वैल्यू 1 है, जेड की प्लेस वैल्यू 26 है, तो ए ने क्या करा, ए के सामने हमने उसके उल्टे नंबर की प्लेस वैल्यू लिख दी, ठीक है बच्चों।
ए के सामने हमने उल्टे नंबर की, उसके उल्टे नंबर की प्लेस वैल्यू लिख दी। सेम के का देखो, सॉरी चलो ये कलर लेते हैं। सेम के का देखो, के अपोजिट में पी है और हमने क्या किया, के की जो अपोजिट नंबर में है उसकी प्लेस वैल्यू लिख दी। सेम हमने ओ का जो अपोजिट है एल, उसकी प्लेस वैल्यू हमने लिख दी और एन की 13। तो बी का अपोजिट क्या होता है, वाई 25, ठीक है। आई का अपोजिट क्या होता है, आर 18। एच की अपोजिट क्या होती है, एच की अपोजिट क्या होती है बच्चों, एच की अपोजिट जो होती है वो एस होती है 19, और जी का अपोजिट होता है टी 20। तो बच्चों बताओ समझ में आया आपको, ठीक है। सब मुझे बताना कमेंट करके कि आपको समझ में आया या नहीं आया। होप आपको सबको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है बच्चों। हम यहाँ से क्या करेंगे, अपनी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अगर आप लोगों को ये लिखना है जो हमने यहाँ पे करा था, एक बार आप कर लो, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि एक निश्चित कोड में स्क्रिप्ट को UQJSDT के रूप में लिखा जाता है, उस कोड में रीजॉइन कैसे लिखा जाएगा। मतलब कि स्क्रिप्ट को हम लिख रहे हैं, दिख रहे, इस स्क्रिप्ट को लिख रहे हैं बच्चों हम UQJSD और T, ठीक है। UQJSD और T, तो हम रीजॉइन को कैसे लिखेंगे। तो बच्चों मैं 30 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ, बताओ आप कि क्या होगा। 30 सेकेंड का मैं आपको टाइम दे रही हूँ, देखो 30 सेकेंड। तो बच्चों बताओ। अब आप बोलोगे कि मैम ये कैसे ये करें। यू के एस के बाद क्या आता है, SU SUV, मतलब हमने S में +1 करा, S में +1 करा, ये आ गया, ठीक है। या फिर आप ये देखो, इसमें जो भी चीजें होंगी वो हमारी ये नहीं होंगी, इसमें जो चीजें होंगी हमारी वो होंगी, ओके एक मिनट बच्चों रुक जाओ, SCIRPT, SCRI है, सॉरी SCRIPT, और ये है हमारा UQJSD और T। एस के बाद बच्चों क्या आता है, देखो ये डायगनली हमें कट करना है, डायगनली मतलब डायगनली करना है। एस में अगर हमने +1 करा तो टी है, टी में हमने प्लस कितना करा, STU, टी में हमने +1 किया तो ये, पी में हमने +1 किया तो Q, सी में हमने +1 किया तो D, आई में हमने +1 किया तो J, और R में हमने +1 किया तो S। सेम हमने यहाँ पे करना है। आप देखो हम इसको रिवर्स ऑर्डर में यहाँ से यहाँ तक लिख दे, N के बाद M, सॉरी N के बाद, एक मिनट, N के बाद O, ठीक है, N के बाद O, I J O P, J के बाद K, E F और R S, O J P K S कौन किस में है, O J P K F और S, ये हमारा ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अभी जो भी हमने 2 क्वेश्चन किए थे एक एग्जाम्पल में, और ये वाले क्वेश्चन भी समझ में आ रहे होंगे कि इसे पैटर्न पे सारे क्वेश्चन हमारे आते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कॉर्नर। ठीक है, कॉर्नर को कोड किया गया है RENROC से, और हमें फेथ की कोडिंग बतानी है। ठीक है बच्चों, हमें फेथ की कोडिंग बतानी है। तो आपको मैं 30 सेकंड का टाइम देती हूँ। 30 सेकंड में देखो कि आप कैसे कर पाओगे इसको। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसमें जो आपके जितने भी लेटर्स दिए हुए वो रिवर्स ऑर्डर में। आप खुद देखो, आर यहाँ पे, ठीक है, आर देखो, आर को पुट यहाँ पे किया, ई को यहाँ पे, एन को यहाँ पे, फिर आर यहाँ पे, ओ यहाँ पे और सी यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। मतलब एफ टी आई ए और एफ। ठीक है, एच टी आई ए और एफ, एच टी आई ए और एफ। यहाँ पे फिर से हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है कि अगर हमने बिलीफ को हमने लिखा 5 9 4 7 9 और 8, और हैबिट को लिखा है, ठीक है, कितने पे? हैबिट को हमने लिखा 1 2 5 7 3। तो हेल्थ का क्या होगा? HEALTH, हेल्थ का क्या होगा बच्चों? बताओ मुझे क्या होगा। थर्टी सेकेंड का टाइम है आपके पास, एक बार सॉल्व करके देखो। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी पहले से ही हमें क्या पता है, कोड पता है। जैसे देखो, मुझे एच का निकालना है, ठीक है, एच का निकालना है, तो एच का यहाँ पे 1 दिया हुआ है और यहाँ पे एच नहीं है, तो एच के सामने 1 आ जाए। ई की अगर हम बात करें तो ये हैबिट में तो ई नहीं है, बट जो बिलीफ है, बिलीफ में ई है। तो बिलीफ में देखो ई कहाँ कहाँ पे है, ई यहाँ भी है और ई यहाँ भी है, और दोनों का कोड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, 9। ए की बात अगर करें तो यहाँ पे देखो बिलीफ में तो ए नहीं है बट हैबिट में ए है, तो ए की जो कोडिंग हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। ठीक है, एल की बात करें तो देखो एल हैबिट में नहीं है लेकिन एल यहाँ पे है, और एल की जो कोड है वो 4 है, यहाँ भी हम 4 लिख देंगे। टी की बात करें तो टी की कोड क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, देखो यहाँ पे 3 है। और एच की अगर बात करें तो एच का 1 हो जाएगा, जो यहाँ पे है 192431, 192431। सॉरी, आपको ब्लिफ का है, हैबिट का, ओके ओके। बच्चों यहाँ पे थिफ का हमें कोड निकालना था, यहाँ पे दिया हुआ था, मैंने वो देखा ही नहीं, सॉरी। यहाँ पे थिफ का हमें निकालना था, तो आप खुद देखो थिफ का क्या हो जाएगा, THIEF, थिफ का क्या हो जाएगा। टी का देखो, टी का हमें क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, एच का हमें 1 दिया हुआ है, आई का हमें क्या दिया हुआ है, आई बिलीफ में 1 2 3 4th नंबर पे है, 1 2 3 4 7 हो जाएगा। ई की हम बात करें तो ई का 9 है, और एफ की अगर हम बात करें तो एफ का 8 है। 31798, 31798, ऑप्शन नंबर सी ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बताइएगा बाद में, तो फिर मे बी अगर नहीं समझ में आई एक बार में तो आप फिर से इस वीडियो को फिर से देखिएगा, तो आपको फिर से ये चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रोटेशन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा रोटेशन। तो रोटेशन को हमने कोड करा है 71464915, और नेशन को कोड करा है 564915 से। तो
मेमोरी को क्या कोड करेंगे? ठीक है बच्चों, मतलब यदि रोटेशन को 7146419115 और नेशन को 5649115 से कोड किया गया है, तो मेमोरी को क्या कोड करेंगे? मैं 30 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, 30 सेकंड का आप मुझे बताओ। तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास नेशन है और यहाँ पे हमारे पास एम की तो कोड दी ही नहीं हुई है। हमें निकालना है एम की कोड। ठीक है बच्चों, एन की कोड, एम की कोड तो हमें इसमें दी ही नहीं है। जो भी दिया हुआ है हमें ओ का कोड दिया हुआ है। ठीक है, ई का देखो, ई का भी कोड नहीं है। तो जब हमारे पास कोड ही नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे? तो ये जो ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको वो दे देंगे बच्चों। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, ज्योग्राफी को कोड किया गया है XGOZSF एंड DF को, तो डुप्लीकेट को किससे कोड किया जाएगा बच्चों? ये मुझे आप बताओ। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास एंड 30 सेकंड में इसको सॉल्व करके आप मुझे बताओ। चलो बच्चों देखते हैं। यहाँ पे है कि ज्योग्राफी को कोड किया गया है, ज्योग्राफी को कोड किया गया है XGOZSFNDF। ठीक है बच्चों, तो हमें किसका कोड निकालना है? डुप्लीकेट का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, x में, y में अगर हम -1 करते हैं बच्चों, y में अगर हम -1 करते हैं तो वो क्या आएगा? वो x आएगा। और g में भी हम -1 करेंगे तो वो f आएगा। ठीक है, e में हमने -1 किया तो d आया, o में -1 करेगी तो n आएगा, g में -1 करेंगे तो f आएगा। मतलब हमें रिवर्स ऑर्डर में राइट से लेफ्ट लिख देना है। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में राइट से लेफ्ट हमें लिख देना है। तो d से -1 करा तो c। ठीक है, u से -1 करा तो क्या आएगा? t। a से -1 करा तो क्या आ जाएगा? सॉरी, p से -1 करा तो क्या आ जाएगा? o। l से हमने -1 किया तो क्या आएगा? k। i से -1 किया तो क्या आएगा? अगर हम i से -1 करते हैं तो क्या आता है? अगर i से -1 करेंगे तो क्या होगा? j k l, सॉरी, i j, j आएगा। a से आएगा b। आप देखो, ये जो बीजे, बीजे सिर्फ हमें यहीं पे दिखा रहा है, यहाँ भी नहीं है, ये नहीं होगा, यहाँ भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं ये आ रहा है या नहीं आ रहा। हमने यहाँ तक करा, ये z आएगा, t से पहले हमारा क्या आता है? s आता है, और e से पहले d आता है। यहाँ पे d होगा, यहाँ पे नहीं आ रहा, d होगा। तो क्वेश्चन जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा d हो जाएगा। ऐसे आप आंसर से भी एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो और आंसर्स आसानी से आपको पता चल जाएगा। ये हमारा एलिमिनेशन मेथड है। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को हमने लिखा है, यदि ज्योमेट्री को हम इससे कोड कर रहे हैं, इस रूप में कोडेड किया जा रहा है, तो इम्प्लिसिट का कोड क्या होगा? ठीक है, व्हाट इज द अडर कोड ऑफ द इम्प्लिसिट? ठीक है बच्चों, तो ये मुझे आप बताओ कि अगर ज्योमेट्री को हमने इस चीज से कोड करा है, ये कोड दिया हुआ है, तो इम्प्लिसिट का कोड क्या होगा? चलो मैं 30 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, मुझे देखकर बताओ, करके जल्दी से बताओ।
ठीक है बच्चों, तो हम ये देखते हैं ये हम कैसे करेंगे। ये बहुत अभी तक अगर आपने करा है, इतने क्वेश्चंस हमने किए, 5 क्वेश्चंस किए, तो उस बेसिस पे आप ये कर सकते हो। बट फिर भी मैं बता रही हूँ वो बच्चों जो अभी नहीं अगर कर पा रहे हैं, न्यू है वो। देखो बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है ज्योमेट्री, और यहाँ पे क्वेश्चन है जी, वी, एस और जेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि अगर आपने जी में +2 ऐड करा है तो वो आई आ रहा है। यहाँ पे देखो, आपने अगर +2 करा तब यहाँ पे आई आ गया। ई में आपने कितने ऐड किए तो जी आ सकता है। ई एफ जी +2 करा, ठीक है। ओ में आप क्या करोगे तो पी आएगा। बच्चों बताओ मुझे, ओ में क्या करोगे तो पी आएगा। ओ पी +1, ठीक है। एम में भी +1, यहाँ भी +2, ठीक है। इसमें +2, +1 और +1, सेम हमें इम्प्लिसिट में कर देना है। अभी बच्चों ये जो आज की क्लासेस है ये नॉर्मल है, क्योंकि आज हमने रीजनिंग को स्टार्ट करा है, तो आज मैं बेसिक से सारी चीजें करवा रही हूँ। बट जो कल से क्लासेस होंगी और उसके कल के बाद भी जो क्लासेस होंगी, उसके बाद हम स्पीड में करेंगे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। ठीक है बच्चों, अब देखो आई में अगर हमने +2 करा तो आई के बाद +2 में क्या हो जाएगा। आई के बाद क्या आता है, GHI, J और के आएगा। एम में हमने +2 करा तो क्या आ जाएगा, MNO आ जाएगा। पी में हमने +1 करा तो क्यू। एल में इसी पैटर्न पे हमें करना है, +2 +2 +1, ठीक है, और +1 LM। अब देखो यहां से हम देखेंगे कौन सा ऐसा ये मैच कर रहा है, QL KOQM, ठीक है। आई में अगर आपने 2 ऐड करा तो कितना हो जाएगा, के ही होगा, ठीक है। सी में अगर आपने +1 करा, +2 करा है सी में तो ई होगा, और IJTU, ठीक है, +1 किया तो आंसर डी आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बच्चों आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि न्यू कास्ट को WVDFVJHQ के रूप में कोडित किया जाता है तो SMOUL स्मॉल्डर का कोड क्या होगा। ठीक है बच्चों, आपको मैं 30 सेकंड का टाइम देती हूँ, आप एक बार खुद से करके देखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों करते हैं। देखो न्यू कास्ट, ठीक है, ये हमारी क्वेश्चन है। न्यूज कास्ट एंड W, रुक जाओ फिर से इसको लिखते हो। ठीक है, और WVDFVZHQ ये है हमारा। तो हमें निकालना है MOULDE और, तो यहाँ पे बच्चों देखो यहाँ पे क्या चीजें हैं, हमें टी के बाद आप देखो 3, एन का W, अब एन का उल्टा भी अगर हमने देखा तो एम है, और एम के पास भी कुछ W नहीं आती, एन से भी दूर है, ठीक है। टी में देखो, टी का Q, PQ, टी भी थोड़ा Q भी दूर है, और टी का उल्टा Q नहीं होता, अपोजिट नंबर अपोजिट लेटर्स में नहीं आते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो डायगनली आएंगी। आप देखो टी में आपने कितना ऐड करो तो W आएगा, टी के बाद क्या होता है TUV और W, मतलब आपने +3 करा तो W आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो भी चीजें हो रही हैं वो डायगनली हो रही है। एन में आपने, एन के बाद क्या आएगा NOP और Q, यहाँ से आपने 3 ऐड करा तो यहाँ पे Q आ रहा है, ये भी आपका +3 है। मतलब हमने क्या करा, रिवर्स ऑर्डर में कर दिया। ई में आपने +3 ऑर्डर करोगे तो H आएगा,
ठीक है। W में +3 ऐड करें तो क्या होगा, W X Y और Z, +3 करा Z आ गया, ठीक है। उसी तरह सेम हमें रिवर्स ऑर्डर में कर देना है। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखो हम स्मॉल डॉ को क्या लिखेंगे, SMOULDER, ठीक है बच्चों। तो हम देखते हैं इसको क्या करेंगे। देखो यहां से ही हम स्टार्ट करते हैं। R के बाद +3 क्या हो जाएगा, PQR, PQR क्या हो जाएगा बच्चों, PQR PQRSTU, U आएगा यहाँ पे, E में +3 करेंगे तो क्या होगा, H आएगा। O में हमने +3 करा क्या होगा, OPQ और R, हमने क्या करा +3 कर दिया, सॉरी D में हमने +3 करेंगे तो क्या आएगा, ये मैंने D का गलती से कर दिया। R में +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, R PQR RST और U होगा ये। E में हमने करा तो H होगा। D में देखो DEF और G, +3 करा तो G। अब यहां से देखते हैं UHG किसका किसका आ रहा है, 2 का आ रहा है, ये एलिमिनेट होगा, ये एलिमिनेट होगा, और ये अभी तक हम ये रख रहे हैं। L में अगर आप +3 करो तो L में अगर +3 करो तो क्या होगा, LMNO, मतलब हमने +3 करा तो ये O आ जाएगा, ठीक है। UHGO, अब देखो O दोनों में O आ रहा है, U में करो UVWX, X आना चाहिए, देखो X हो जाएगा। O में करो, O के बाद क्या है, OPQ और R, ठीक है। और M में प्लस करो MNOP, +3 करा P आ गया, और S में अगर आपने +3 करा तो S का +3 में क्या आएगा, बताओ बच्चों, S का क्या आएगा, SPQRSUVW, मतलब यहाँ पे जो आएगा, सॉरी PQRST, V आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो हमारा आंसर बना वो बना UHGOXRP और V। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों, हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ रही होंगी सारी चीजें, ठीक है। चलो अब है स्ट्रीम को कोड किया गया है 836527 के रूप में कोडित किया जाता है, और टीम को 3527 के रूप में कोडित किया जाता है। तो स्केयर का कोड क्या होगा, ठीक है बच्चों, मैं 30 सेकंड का टाइम दे रही हूँ आपको, बताओ मुझे। तो बच्चों देखो ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ये जो स्केयर है ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन, स्केयर वाला ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, STREAM, यहाँ पे इसकी कोडिंग दी हुई है, और यहाँ पे है TEAM, यहाँ पे इसकी कोडिंग दी हुई है। लेकिन यहाँ पे स्केयर है और स्केयर में C आ रहा है, तो आप देखो इन दोनों वर्ड में से कहीं भी C नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम सी का कोड ही नहीं पता कर सकते, जब हमें यहाँ पे इन दोनों वर्ड में से सी आ ही नहीं रहा है, सी लेटर ही नहीं है, तो हम कोड कैसे पता करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा ये नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है बच्चों, इसका जो आंसर होगा ये नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो देखो क्या है कि एक कोड लैंग्वेज में लाइव बेल्ट को हमने लिखा है इस कोड से, तो इंटरनल को हम क्या लिखेंगे। तो बच्चों मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, 30 सेकंड में देखो आप बताओ मुझे, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे जो लाइव बेल्ट है
LIFE ठीक है, और हमें लिखना है क्या, इंटरनल। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे आप L में, L के बाद क्या आता है, M आता है, M के बाद N आता है, तो हमने +2 करा, M और N +2, ठीक है, यहाँ पे +2 आ गया। I के बाद क्या आता है, I के बाद आता है बच्चों हमारा I J K, मतलब फिर से हमने +2 करा, ठीक है। मैं इतना लिख करके अब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज फर्स्ट डे है और थोड़ी बेसिक से स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि दोनों तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चे होते हैं कि जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है, उनको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और एक ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, जिनको नहीं पता होता, वो स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं, तो ये दोनों के लिए, ठीक है। एफ में हम कितना ऐड करेंगे तो एच आएगा, आप देखो एफ, एफ जी और एच, मतलब हमने 2 ऐड करा तो एच आया, सेम यहाँ भी वही होगा। ई में देखो, ई एच, सॉरी, ई ए बी सी डी ई एफ जी एच, जी करना है, सॉरी +2 आ गया, ई के बाद +2 करेंगे तो हम जी आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, बी के पास क्या है हमारा, बी के पास हमारा जेड है, ठीक है, बी के पास क्या है, जेड है, तो क्या होगा, अब हम रिवर्स में देखें तो बी ए, ए से पहले क्या होगा, जेड हो सकता है, जेड के पहले क्या होगा, वाई होगा, बी ए जेड वाई, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे -2, ठीक है, ए बी सी डी ई, -2, यहाँ पे था हमारा एल की जगह पे जे, जे देखो कैसे हो जाएगा, जे के एल -2, और था टी की जगह पे यहाँ पे था आर, ठीक है, आर था, मतलब आर एस टी, ये भी -2। तो सेम बच्चों, जहां पे हमने यहाँ पे जो पैटर्न किए ना कि +2 है, आई पे +2 कर दो क्या हो जाएगा, आई जे के, एन पे +2 करो एन ओ पी, टी पे प्लस करो टी यू वी, ई पे प्लस करो तो कितना होगा, यहाँ पे 4 नंबर्स हैं, इसमें +2 हो गया 4 नंबर में, बाद के 4 नंबर में -2 हो गए, तो ई में भी अगर हम +2 करते हैं तो क्या हो जाएगा, जी आ गया। अब आर में आप -2 कर दो, पी क्यू आर, पी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो आप आंसर में ये कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है, कौन सा मैच कर रहा है, ये कर रहा है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये है, ये हम देख लेते हैं, एन है हमारा, एन में -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन से पहले एम आता है, एम से पहले क्या आता है, एल आता है, ए से -2 करो, ए जेड वाई -2 वाई हो जाएगा, और एल से 2 माइनस करो क्या हो जाएगा, एल से 2 माइनस करेंगे तो एल से पहले क्या होता है, आई जे के और एल -2, ये हमारा जे आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब हम एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम इस क्लास को आज खत्म करेंगे, आज थोड़ी देर के लिए रखेंगे, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास के, कल की क्लास में हम फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है डिस्पेंसर, उसका कोडिंग दिया हुआ है आपको, और आपको फिर ब्रॉडकास्ट का कोड बताना है, तो आपको मैं 30 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ, आप मुझे फटाफट बताओ। देखो बच्चों, यहाँ पे जो डिस्पेंसर का कोड है
DISPENSER। इसका कोड दिया है हमें BLQSCQQH और P। अच्छा यहाँ पे आप बच्चों देखो कि D के सामने B है, अगर हम डायगनली भी करें तो यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि D और P है तो नहीं हो सकता। R और B है तो R का उल्टा वैसे भी क्या होता है, आप बताओ R का उल्टा क्या होता है? अगर R की उल्टा हम I भी देखें तो I के भी आसपास हमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा, B नहीं लग रहा, बहुत दूर पे लग रहा है। तो हम D और B का देखें तो अगर हम A से लेकर D तक लिखे A B C D, ठीक है, D में हमने कितने माइनस किए तो B आया 2। अब I हमें पता है L जो है वो I के बाद आता है, ठीक है, I J K L हमने +3 करा, ठीक है बच्चों। सेम यहाँ पे -2, यहाँ पे फिर +3 हो जाएगा। E से हम -2 करें C, N में हमने +3 किया Q, S में हमने -2 किया Q, E में हमने +3 किया H और R में हमने -2 किया तो P। और हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है ब्रॉडकास्ट का। अगर हम B से -2 करें तो क्या होगा बच्चों, Z होगा। R में अगर हम +3 करें तो क्या हो जाएगा, R S T और U होगा। देखो तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस, एक ऑप्शन हमारे पास कैंसिल हो गया। O में हम -2 करेंगे तो O में -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, O में -2 करेंगे तो M आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे -2 किया, +3 किया, -2 किया, अब यहाँ पे +3 करो, A में +3 करेंगे तो क्या होगा, B C D आएगा यहाँ पे। तो देखो ये भी ऑप्शन कैंसिल, यहाँ भी नहीं आ रहा। फोर्थ पे अगर A पे करा B आ रहा है, यहाँ भी फोर्थ पे C आ रहा है, ये भी नहीं होगा। अब हम इसको देख लेते हैं। D में अगर हमने -2 किया तो क्या हो जाएगा, D में अगर हमने -2 किया तो B होगा, ठीक है। E में हमने +3 किया तो क्या हो जाएगा, C D E F हो जाएगा। A में हमने -2 किया तो क्या होगा, Y होगा। S में +2 किया तो S T U, सॉरी +3 किया तो V, और T में हमने -2 किया तो P Q S S T R हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा ऑप्शन C है बच्चों, ये ऑप्शन C क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, कल हम फिर मिलेंगे। और जब तक के लिए आप पढ़ाई करो क्योंकि आपके एग्जाम्स बहुत नज़दीक है। जो भी चीज़ें होंगी फिर नेक्स्ट क्लास में हम फिर ज़्यादा स्पीड से करेंगे, आंसर एलिमिनेशन भी करेंगे और सारी चीज़ें करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया होगा, और शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच।